वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का यह लेक्चर 2 है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस ये क्या होता है? ये एक कंप्लीट क्रिस्टल को दर्शाता है जो कि एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी कि जिसमें तीनों डायमेंशन होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी कि उसे यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल का रिपीटेड वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आप इस स्ट्रक्चर से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा जो सेल नज़र आ रहा है, इसमें तीनों डायमेंशन आपको नज़र आएगा। तीनों डायमेंशन मतलब ये आप देख रहे हैं कि हाइट हो गया, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो इसको तीनों डायमेंशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए हाइट, लेंथ और पीछे गया ब्रेथ, तीनों डायमेंशन है। यानी कि सबसे छोटा भाग को यूनिट सेल बोलते हैं। रिपीटेड यूनिट सेल के वर्जन को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं क्रिस्टल लैटिस का क्या है। कि इन ए क्रिस्टल सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन अरेंज्ड इन ए डेफिनिट रेगुलर ऑर्डर इन स्पेस along the three axes. The relative position of such particle in a crystal is called crystal lattice और space lattice। हिंदी में एक बार देखते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक अथवा त्रिविमीय जालक कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, और इस फिगर से भी हम लोग, इस डायग्राम से भी हम लोग समझ गए। तो क्या समझ गए कि सबसे छोटा भाग को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। रिपीटेड वर्जन को यानी कि ढेर सारा यूनिट सेल आपस में मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा जो आप एटम्स को देख रहे हैं उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं, है ना। छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं पॉइंट जिससे आप लोग यूनिट सेल बना हुआ है, उसे हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इस लैटिस पॉइंट का भी पोजीशन अब आधार पर अलग अलग यूनिट सेल आपका बनता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है वो। चलिए सबसे पहले यूनिट सेल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन ए स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन 3 डायमेंशन जनरेट्स द क्रिस्टल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ये यूनिट सेल का डेफिनेशन हो गया। ये तो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। एक एक कोष्ठिका क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से बराबर बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो इसका एक एक कोष्ठिका का यानी कि यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, डायग्राम या इलस्ट्रेशन, आप उसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट एलिमेंट यानी कि एक कंप्लीट यूनिट सेल भी आपस में कंप्लीट होता है, छोटा है लेकिन कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि आप तीनों डायमेंशन नज़र आ रहा है आपको, ए, बी और सी, और आपस का अपना एक्स एंगल यानी कि आपको नज़र आ रहा है अल्फा, बीटा, गामा। इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ये आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट से, यानी कि ए बी सी आपको नज़र आ रहा है और तीनों के बीच का एंगल अल्फा, बीटा, गामा भी आपको नज़र आ रहा है। अब यूनिट सेल जो है लैटिस पॉइंट के आधार पर अलग अलग भाग में बांटा गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका के प्रकार। सबसे पहला होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सिंपल यूनिट सेल भी इसे कहा जाता है। हिंदी में आग एकक कोष्ठिका इसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है? वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो जब एकक कोष्ठिका जब आपका अवयवी कण यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन आपका सिर्फ यूनिट सेल के कोना पे मौजूद हो, जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं या आग एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रिमिटिव या आग एकक कोष्ठिका में हम लोग याद रखेंगे कि एटम आपका कोना में ही सिर्फ मौजूद है, सिर्फ कॉर्नर में। जैसे कि बचपन में हम लोग खोलते थे कोना कोनी कौन कोना, तो आपको यहाँ बोलना है आठों कोना आठों कोना, यानी कि क्यूब का 8 कोना में आपका एटम्स रहते हैं। तो इसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल या आग एकक कोष्ठिका कहते हैं। दूसरा आपका होता है सेंटर यूनिट सेल, सेंटर्ड यानी कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब कौन से केंद्र में अब आपका कोष्ठिका हो, आपका एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे?
या अवयवी कण होंगे वो हम लोग देखते हैं। यानी कि व्हेन यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन द कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कोना में यानी कि कॉर्नर प्लस कोना में रहते हुए अतिरिक्त आपका अलग केंद्र में भी अगर मौजूद है, सेंटर में भी मौजूद है, तो उसे हम लोग कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि कोना को छोड़कर यानी कोना को लेकर कोना को लेकर अलग कोई और पोजीशन में अगर आपका एटम है तो उसे हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो ये और कैसा कैसा होता है आइए हम लोग देखेंगे। तो सेंटर्ड में आपका सबसे पहला होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में BCC कहते हैं। याद रखिएगा, यही आपका एग्जाम में भी लिखा हुआ रहेगा BCC, जिसे हम लोग क्या इसका फुल फॉर्म होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इसे कहते हैं। ये क्या होता है? सच यूनिट सेल कंटेन constituent particles at its body center beside the ones that are at its corner। यानी कि BCC में क्या होगा? याद रखिएगा, कोना में तो होगा ही, 8 कोना में आपका एटम्स होगा ही, लेकिन पूरे बॉडी का केंद्र में, पूरे बॉडी का सेंटर में आपका नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी होगा। यानी कि आप यहाँ बोल सकते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी, तो इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कॉर्नर में तो होगा ही, कॉर्नर प्लस, और फेस के सेंटर में, फलक का केंद्र में। फलक किसे कहते हैं? आप देखे होंगे डाइस यानी कि छक्का जो आप खेलते हैं लूडो में, तो लूडो में देखते होंगे कि आपका ये होता है, या कोई भी आप क्यूब उठा लीजिए तो आप इसमें देखिएगा कि आपका 6 फेस होता है ना, 6 फेस होता है। तो हर फेस का अपना अपना एक कॉर्नर होता है। जैसे एक फेस अगर आप यहाँ बनाइएगा तो हर फेस का अपना एक सेंटर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर अपना सेंटर देख रहे हो आप, ये जो मैंने ब्लू रंग का बनाया हो तो वो आपका सेंटर हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया फलक, और बीच वाला आपका क्या हो गया? सेंटर। ठीक है, तो यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फलक के में क्या होता है? आपका कॉर्नर प्लस फेस का सेंटर में आपका एटम्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं आपका प्रिमिटिव फेस सेंटर्ड यानी कि FCC और BCC। हाँ, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग FCC भी कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा, FCC। अब देखते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? आपका 2 अपोजिट फेसेस, यानी कि आपका इन सच यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। यानी कि कोना में तो होगा ही, यानी कि कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस का सेंटर में। यानी कि फेस कितना होता है? टोटल 6, लेकिन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ 2 फेस को हम लोग लेंगे और उसका अपोजिट में आपका सिर्फ एटम्स रहेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पढ़ लिए हैं। एक तो आप पढ़ लिए प्रिमिटिव, दूसरा पढ़ लिए है सेंट्रल। सेंटर्ड में आपने पढ़ लिया FCC, BCC और ECC। इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FCC और BCC। FCC में आपने पढ़ा कि कोना प्लस फलक का केंद्र यानी कि फेस का बीच का, और BCC में आपने पढ़ा कोना प्लस एगो यानी कि जो केंद्र का पूरा यूनिट सेल का बीच में, और ECC में आपने पढ़ा कोना प्लस केवल 2 कोई भी फलक का 2 अपोजिट फेस, कोई भी नहीं, 2 अपोजिट फेस का सेंटर, यानी कि कोना आपका होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 7 आग एकक कोशिकाएं और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव विविधताएं देखेंगे।
यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम आपका कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए हैं कि क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं। तो सातों क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके पॉसिबल वेरिएशंस यानी कि संभव विशेषताएं क्या है, वो किस किस के में एग्जिस्ट करता है, वो आपका आगे का कोष्टिका में करता है, प्रिमिटिव में करता है, बीसीसी में करता है, या आपका एफसीसी में करता है, या ईसीसी में करता है, कैसे करता है, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके एक्सियल डिस्टेंस देखेंगे, जैसे कि यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था ए बी सी और दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है और एक्सियल एंगल क्या होता है, और उसका एग्जांपल्स है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप बुक से भी देख के पढ़ सकते हैं, या हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका आता है इसमें क्यूबिक यानी कि घनी एकक कोष्टिका, है ना, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो क्यूबिक आ जाता है, टेट्रागोनल आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद आ जाता है आपका रोम्बोहेड्रल, उसके बाद आपका आ जाता है हेक्सागोनल, उसके बाद आपका आ जाता है मोनोक्लिनिक और फिर ट्राइक्लिनिक, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, देखिएगा, इसे हम लोग याद कर सकते हैं CTORHMT, है ना, या आप ऐसे याद सकते हैं CT और HMT, है ना, CT और HMT ऐसे आप याद सकते हैं, CT और HMT ऐसे करके। और को आप कैसे लिखिएगा, OR और लिखिएगा। ठीक है, अब फ़ायदा क्या है इसको देखने से, ऐसे याद करने से फ़ायदा क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं देखूँगा। चलिए, तो पॉसिबल वेरिएशंस हम लोग को याद रखना है कि क्यूबिक में क्या होता है, आपका प्रिमिटिव भी होगा, बीसीसी भी होगा और एफसीसी भी होगा, है ना। कुल मिला के इसमें 3 वेरिएशंस हो सकते हैं। एक्सियल डिस्टेंस इसमें क्या होता है, A=B=C, यानी कि आपका जो तीनों विमाएँ होंगे, तीनों डायमेंशन जो होगा क्यूबिक में बराबर होगा, और तीनों विमा का जो एंगल होगा, अक्षीय कोण होगा, एक्सियल एंगल होगा, वो तीनों आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। एग्जाम्पल्स आप यहाँ बगल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल यानी कि द्विसमलंबाक्ष, इसमें प्रिमिटिव और बीसीसी यानी कि आग और केंद्रित अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका का वेरिएशन या विविधताएं होती है, और उसमें एक्सियल डिस्टेंस क्या होगा, A=B, लेकिन C आपका इसमें बराबर नहीं होता है, लेकिन तीनों एंगल आपका क्या होगा, इसमें बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट आपका है आपका ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें आपका सभी प्रकार के एक क्रिस्टल तंत्र यानी सभी प्रकार के एकक कोष्टिका आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि प्रिमिटिव भी देख सकते हैं, बीसीसी भी देख सकते हैं, एफसीसी भी देख सकते हैं, ईसीसी भी देख सकते हैं, चारों देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें अच्छी बात क्या है कि ABC यानी तीनों विमाओं जो है बराबर नहीं, लेकिन एंगल इसमें बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन इसका जो एक्सियल डिस्टेंस है, अक्षीय दूरी, वो तीनों बराबर नहीं। उसके बाद आता है आपको रोम्बोहेड्रल त्रिसमन्ताक्ष, यानी कि आपका इसमें सिर्फ प्रिमिटिव देखा जाता है, इसमें A=B=C होता है ना, जिस तरीके से पतंग में होती है, चारों साइड बराबर होता है, लेकिन एंगल उसका बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। एंगल आपका सब बराबर है, अल्फा बीटा गामा आपका 90 आप बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं। उसके बाद आपका आता है हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय, ये भी आपका सिर्फ प्रिमिटिव होता है, लेकिन इसमें C आपका बराबर नहीं होता है, अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा आपका 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपका आता है मोनोक्लिनिक यानी कि एकंताक्ष, जिसमें प्रिमिटिव भी होता है और ईसीसी भी होता है, यानी कि सिर्फ 2 ही आपका वेरिएशन पॉसिबल है। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा ABC आपका बराबर नहीं होता है, अल्फ़ा और गामा आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता है। एक लास्ट आपका बच गया है ट्राइक्लिनिक यानी कि त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष क्या होता है, देखिएगा, त्रिसमन्ताक्ष में आपका या त्रिताक्ष में क्या होता है, एक ही आपका होता है प्रिमिटिव, और A=B=C जो आपका नहीं होता है, यानी कि तीनों आपको जो एक्सियल डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होगा, और तीनों एंगल भी आपस में भी बराबर नहीं होगा, और 90 डिग्री भी बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चंस कैसा कैसा आता है, इसमें आपका एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल जो है आपका दिया रहता है एग्जाम में, ये और ये दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा ये कौन सा क्रिस्टल तंत्र है यानी कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो आपको नाम इसमें बताना है। ठीक है, तो
कैसे याद रखेंगे वो देखिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से वही वाला ट्रिक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, CTOR, ठीक है। तो हम स्टेप बाय चलते हैं, CTORHMT। तो CTO से हम लोग पहले चलते हैं, CTORHMT। तो CTO पहले देख लेते हैं। CTO में मैंने क्या बताया था, CTO में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, A बराबर B बराबर C, ये एक्सेल डिस्टेंस। और टेट्रागोनल में T में क्या होगा, A बराबर B लेकिन C आपका बराबर नहीं होगा। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या बोला था, A B और C कोई भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा सब आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो CTO में आपका इस तरीके से होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा सब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपका जो है आपका डिस्टेंस होता है वो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका CTO तो हो गया, अब R और HMT। R आपका रोम्बोहेड्रल यानी कि पतंग से याद रखिएगा कि इसका A बराबर B बराबर C तो होता है, लेकिन आपका क्या होता है, इसका एंगल जो है, एंगल भी बराबर होता है अल्फ़ा बीटा गामा, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब HMT आपका आ जाएगा, HMT के यानी कि HM हो जाएगा आपका हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय। तो षटकोणीय में आपका क्या होता है, A बराबर B लेकिन C बराबर नहीं होता है। षटकोणीय में याद रखिएगा 120 से, है ना। हेक्सागोनल खाली याद रखिएगा कि एक्सियल डिस्टेंस कम से एक्सियल एंगल जो है आपका अल्फ़ा बीटा जो है आपका 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा 120। कम से कम इस 120 जो है पूरे सातों क्रिस्टल तंत्र में एक ही को 120 वाला यही है। तो आप याद रखिएगा 120 वाला कौन है, हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय, ठीक है। अब बच गया आपका मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। उसमें क्या होता है, अल्फ़ा बीटा ABC जो है आपका तीनों बराबर क्या होगा, नहीं होगा। और एंगल क्या होगा, एंगल मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में आपका क्या होगा, मोनोक्लिनिक में आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्फ़ा और गामा आपका 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता। और आप ट्राइक्लिनिक में आप यहाँ देख सकते हैं, ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, ट्राइक्लिनिक में आपका तीनों का तीनों बराबर भी नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो इसे हम लोग ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे छोटी सी बात और हम लोग याद रखेंगे कि जो पूरे मैंने आपको क्रिस्टल तंत्र के बारे में बताया, तो ये जो आप यहाँ मार्क किया हुआ देख रहे हैं कि किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है ना, और किसी में 2 है, किसी में 1 है, इस तरीके से। तो वो सबको आप जोड़िएगा, पूरे क्रिस्टल तंत्र में जितने भी वेरिएशंस होते हैं, टोटल वेरिएशंस आपका होता है 14 यानी कि 14। और इस 14 वेरिएशंस को जो होता है उसको हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछेगा ब्रेविस लैटिस क्या है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि पॉसिबल वेरिएशंस आपका टोटल प्रिमिटिव FCC BCC ECC से 14 होते हैं पूरे क्रिस्टल सिस्टम में, जिसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो उतना तो नहीं पूछेगा ब्रेविस लैटिस कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कि 14 होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो अब आपका इसका कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।